जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। कस्तूरी को कितना भी छिपा कर रखो, उसकी गंध फैली जाती है और उसके प्रभाव को जानने वाले दूर से ही जान लेते हैं कि यहाँ पर कीमती कस्तूरी विद्यमान है। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता, प्रेम की विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मुख से प्रभु की प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र देव जी भी प्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत ही उत्कंठित बने हुए थे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सभी कर्मचारी, पुरी के बहुत गणमान्य पुरुष, अनेक साधु संत प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे। प्रभु के पुरी में पधारने का समाचार सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम के सहित बहुत से प्रेमी पुरुष प्रभु से मिलने आए। सभी को प्रेम पूर्वक बिठाया गया। काशी मिश्र जी का सार्वभौम ने परिचय दिया। ये महाराज के कुल गुरु हैं। राज्य पुरोहित श्री काशी मिश्र है। आपके चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। आपके चले जाने पर ये आपके लिए बड़े ही उत्कंठित बने रहे और अभी आपको जिस घर में ठहराया हुआ है वह इन्हीं का है। प्रभु ने काशी मिश्र जी की ओर बड़े प्रेम से देखा और कहा, मिश्र जी, मैं आज आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया हूँ। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपके घर में रहकर मैं भक्तों सहित कृष्ण कीर्तन करता हुआ जीवन यापन करूँगा और नित्य ही आपके दर्शन भी पाता रहूँगा। काशी मिश्र बोले, प्रभु, यह घर आपका ही है और सेवा करने के लिए यह दास सदा आपके चरणों के समीप बना रहेगा। आप इसे निजी सेवक समझकर जो भी आज्ञा देंगे वह निसंकोच भाव से कर दिया करें। इसके बाद प्रभु ने इन सब का परिचय पाया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने सेवक जनार्दन भगवान के स्वर्ण बेंतधारी कृष्णदास, प्रधान लिखिया शिखी माइती, उनके भाई मुरारी, बहन माधवी और महापात्र प्रहरी राज प्रद्युम्न मिश्र आदि जगन्नाथ जी के सेवकों का प्रभु से परिचय कराया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, आप लोग तो बड़े धन्य हैं जो निरंतर श्री भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। सभी अपने स्थानों को चले गए। तब प्रभु ने अपने सेवक कृष्णदास को बुलाया। कृष्णदास की ओर लक्ष्य करके प्रभु भट्टाचार्य जी से कहने लगे, भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि अचेता अवस्था में ये मेरे शरीर की देखरेख करे। इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा की है, किंतु ये एक स्थान पर कुछ दम्भी साधुओं के बहकावे में से कामिनी कांचन के लोभ में फंस गया। यह मुझे छोड़कर उनके साथ चला गया। जिसे कामिनी कंचन का लोभ है, जो अपनी इंद्रियों पर इतना निग्रह भी नहीं कर सकता, अब मैं उसे अपने पास रखना उचित नहीं समझता। इसलिए आप इससे कह दें, जहाँ इसकी इच्छा हो चला जाए। अब यह मेरे साथ नहीं रह सकता। प्रभु की ऐसी बात सुनकर कृष्णदास बड़े ही जोरों से रुदन करने लगे, लेकिन प्रभु ने फिर उसे किसी भी प्रकार अपने साथ रखना स्वीकार नहीं किया। वह निराश हो गया, नित्यानंद जी की शरण में गया और फिर उनके चरण पकड़कर रोने लगा। नित्यानंद आदि सभी भक्त इस बात को सोच रहे थे कि नवद्वीप में प्रभु के प्रत्यागमन का समाचार किस प्रकार पहुँचे। सची माता अपने प्यारे पुत्र का कुछ भी समाचार न पाने के कारण अधीर हो रही होगी और विष्णु प्रिया जी का तो एक एक दिन युग की भांति कटता होगा। इसलिए कृष्णदास को क्यों न नवद्वीप ही भेज दिया जाए। इससे प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और शोक सागर में डूबे हुए नवद्वीप के सभी भक्त परम आनंद से भी आनंदित हो जाएंगे। प्रभु के सम्मुख नित्यानंद जी ने प्रस्ताव रखा। प्रभु ने कहा, श्रीपाद, मैं तो आपका नर्तक हूँ, जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु,
हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। आपकी जो आज्ञा होगी उसी का हम सहर्ष पालन करेंगे। प्रभु ने कहा, जब आपकी इच्छा है तब मेरी अनुमति ही समझें। इस प्रकार नित्यानंद जी ने कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप के लिए भेज दिया। राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी ने जब सुना कि प्रभु पुरी लौट आए हैं तो वे अपने चारों पुत्रों सहित महाप्रभु के दर्शन के लिए आए और प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए। राय रामानंद जी युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ, धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं और कहने लगे, आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान है। आप मुझे भी रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझे। भवानंद जी ने कहा, मैं शूद्राधम प्रभु की असीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप भक्त वत्सल हैं, पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है। जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निसंकोच भाव से कह दें। इस प्रकार कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणीनाथ जी को सदा प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किया। प्रभु ने वाणीनाथ को स्वीकार किया और वाणीनाथ अब निरंतर प्रभु की सेवा में ही रहने लगे। महाप्रसाद लेकर के कृष्णदास नवद्वीप पहुंचा और शची माता के समीप पहुंचा। पुत्र का ही सदा चिंतन करती रहने वाली माता अपने प्यारे दुलारे पुत्र का समाचार पाकर आनंद में विभोर हो गई। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के समीप आ बैठी। माता एक एक करके पुत्र की सभी बातों को पूछने लगी। क्षण भर में ही संपूर्ण नगर में समाचार फैल गया। चारों ओर से भक्त आकर शची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। शची माता का घर आनंद भवन बन गया। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई यात्रा का वृतांत सुनना चाहता, कोई पूछता प्रभु नवद्वीप कब पधारेंगे। इस प्रकार सारी बातें कृष्णदास धीरे धीरे करके सभी बातें लोगों को सुनाने लगा। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्तवृंद कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर गए। वहाँ आकर पुरी के प्रभु के पुरी लौट आने का समाचार सुनाया। प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया। महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग मारे प्रेम के फड़कने लगे। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हा गौरांग कहकर प्रेम में निमग्न हो गए। पाठक श्री परमानंद जी पुरी महाराज का नाम नहीं भूले होंगे। ये पुरी महाराज परमानंद जी महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय मिले थे। ये गंगा स्नान की इच्छा से प्रभु से विदा होकर नवद्वीप की ओर ही आए थे। प्रभु ने इनसे पुरी में आकर एक साथ रहने की प्रार्थना की थी और इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। प्रभु से विदा होकर वे गंगा जी के दक्षिण किनारे किनारे नवद्वीप में आए थे। आकर उन्होंने सची माता को प्रभु का संवाद सुनाया था। सन्यासी के मुख से प्रभु का समाचार सुनकर माता को अत्यधिक आनंद हुआ। उसने पुरी महाराज का यथोचित खूब सत्कार किया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।